हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल प्रजापति और आप हैं एक नए सेशन के साथ, जिसमें हम देखते हैं जो भारत और पाकिस्तान के युद्ध में जो अभी हुआ था, उसमें बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध है। चारों वर्ल्ड आज केवल ब्रह्मोस और S-400 की ही बात हो रही है। ब्रह्मोस मिसाइल एक भारत और रूस के द्वारा बनाई हुई एक ऐसा मिसाइल है जिसके द्वारा दुनिया में ऐसा कोई भी मिसाइल नहीं है जो इस मिसाइल की कंपेयर में हो। तो चलिए बात करते हैं ये ब्रह्मोस मिसाइल क्यों प्रसिद्ध है, क्यों फेमस है, क्यों आज चारों वर्ल्ड इसकी बातें हो रही हैं। तो देखते हैं चर्चा में क्यों ब्रह्मोस मिसाइल चर्चा में क्यों है। पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन ने भारत के पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर हमला किया था और इसके अटैक में भारत ने ऑपरेशन सिंधु चलाया था। भारत के जवाबी कार्रवाई में ब्रह्मोस मिसाइल और S-400 का उपयोग किया था, जो भारत के लिए एक सुदर्शन चक्र साबित हुआ। आपने देखा होगा कि ब्रह्मोस मिसाइल के द्वारा पाकिस्तान के अनेकों आतंकवादी अड्डों पर, परमाणु अड्डों पर सटीक निशाना मारा गया था, जिसके द्वारा पाकिस्तान इतना भयभीत हो गया था कि बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो और इसी के चलते पाकिस्तान भारत को दबाव में लेने के लिए अमेरिका पहुंच गया था। अब देखते हैं इसी के चलते, क्योंकि इसकी एडवर्टाइजमेंट बहुत हो गया था, भारत ने इस पर हमला किया था पाकिस्तान, तो उसके गिराट भी बहुत मिल गए। मुस्लिम देश है इंडोनेशिया, इजिप्ट के वियतनाम और फिलीपींस, इन 4-5 देशों ने इसको खरीदने के लिए भारत से आग्रह किया है कि ये मिसाइल बहुत अच्छी है, ये हमको चाहिए और दे दीजिए। इसके लिए ये समझौता हुआ था फिलीपींस को लगभग $375 मिलियन में, और मुस्लिम देशों में इंडोनेशिया, इजिप्ट और वियतनाम के भी साथ समझौता हुआ है, खरीदने के लिए राजी हुए हैं। अब भारत यहीं पर बनाएगा इंडिया में, और इन देशों को मैन्युफैक्चर कर इन देशों को देगा बनाकर, जिससे भारत का जो निर्यात है बहुत और आगे भी बढ़ेगा और बहुत अच्छा व्यापार भी होगा। आपने देखा होगा पाकिस्तान में जब आतंकवादी के हमले के विरोध में भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल दागी थी, तो पाकिस्तान की पूरी रात नींद उड़ गई थी और सांसें रोकने वाली थी मिसाइल, उसी का नाम था ब्रह्मोस, जिसके चलते अमेरिका तक पहुँचा गया था कि अब बस रो नहीं तो ये भारत हमको मार ही देगा। तो ऐसे ही चलते तभी तो ये सीज़ फायर और अमेरिका बड़ी अम्मा बनने के लिए आ गया बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में कैसे भी करके इस युद्ध को रोका जाए और अपना सीधा उल्लू सीधा किया जाए। क्योंकि जो अमेरिका में जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनको TRP में रहना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि वे पहले से ही एक पत्रकार भी रह चुके हैं, इसीलिए उसको चारों वर्ल्ड यानी ज़्यादातर फेमस होने की वो आशा रहती है। और देखते हैं इसका नाम जो ब्रह्मोस मिसाइल है और इसका नाम क्यों पड़ा था। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कोवा नदियों के नाम पर मिलाकर इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया है। इसे दुनिया की सबसे तेज़ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल माना जाता है। इसका निर्माण भारत की रक्षा अनुसंधान DRDO और रूस की NPOM के संयुक्त प्रोजेक्ट से बना गया है। रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की तेज़ सुपरसोनिक मिसाइलों में से एक है। इसीलिए तो आज दुनिया के देश इजिप्ट, इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस इस मिसाइल को खरीदने के लिए आगे आ रहा है और खरीदना चाहते हैं, क्योंकि वह भी अपनी रक्षा अनुसंधान में इसको जोड़ना चाहते हैं और अपने देश को सुरक्षा करना चाहते हैं बाहरी विद्रोहियों, बाहरी देशों को से बचने के लिए। अब देखते हैं, और ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल को जो बनाने के लिए लखनऊ में एक कारखाना खोला जाएगा,
जो भारत और रूस के द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल बनाई जाएगी। ब्रह्मोस मिसाइल को घोषित ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र यूपी के DRDO लखनऊ में स्थित एक अत्याधुनिक सुविधा है। यह 200 एकड़ में अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है और नए ब्रह्मोस एनर्जी यानी उत्पादन करता है, जो ब्रह्मोस हथियारों को प्रणाली में जोड़े नई आगे पीढ़ी को आगे बढ़ाएगा। और अक्टूबर अब बात करते हैं भारत के पास कितनी ब्रह्मोस मिसाइल हैं यानी भंडारण में। तो लगभग 2020 में एक वो हुआ था सर्वे, जिसमें बताया गया था लगभग 14 से 15 हज़ार के आसपास भारत के पास ब्रह्मोस मिसाइल का स्टॉक है, यानी बहुत अच्छा भंडार है भारत के पास और बेचने में भी बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा। मेरे हिसाब से तो भारत को पूरी दुनिया में इसका एक प्रोडक्ट देना चाहिए दुनिया को, जो इच्छुक हैं छोटे छोटे देशों को। जैसे देखा जाए तो चाइना के चारों बल, वियतनाम वगैरह है, इंडोनेशिया है, लाओस है, ठीक है, और जो छोटे छोटे देश हैं उसको देना चाहिए यानी यूज के लिए कि आप यूज करिए और यदि आपको अच्छा लगे तो पैसा दीजिए, बहुत अच्छा है। इससे क्या है कि एक और फ़ायदा होगा कि भारत का जो निर्यात है, जो प्रोडक्ट हैं उसको दुनिया में जाएगा तो उसको एक ब्रांड वैल्यू भी मिलेगी, जिससे भारत का ये डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और लगभग आज भारत 21,000 करोड़ पार कर चुका है और आगे चल के बहुत आगे पहुंचने वाला है, 50,000 करोड़ के आसपास। पिछले वित्तीय वर्ष 2023 में 22-23 में भारत के रक्षा उपकरणों का एक्सपोर्ट लगभग 32.5% रहा था, जो बहुत ही अच्छा है और पॉजिटिव रहा है, ठीक है। तो पहली बार भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट लगभग 21,000 करोड़ पार कर गया है। इसमें प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 60% और डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडर वेटिंग लगभग 40% है। भारत इस समय 85 देशों को मिलिट्री हार्डवेयर एक्सपोर्ट करता है। इसमें करीब लगभग 100 लोकल फर्म्स का भी कंट्रीब्यूशन होता है। ये बहुत ही अच्छा है देश के लिए और भारत के आने वाले समय में बहुत अच्छा पॉजिटिव व्यू आएगा। इससे क्या है, भारत और डोनियर बहुत अच्छा रहेगा। इससे क्या है, भारत और मेरे हिसाब से इस पर पॉजिटिव व्यू रहेगा और आगे चल के बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए अनेक देशों में इसको भेजना चाहिए। और यदि मेरे द्वारा यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।